बच्चों आज हम लोग दो इनइक्वलिटीज पढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल ए स्क्वायर, इसकी पहली वाली है। इसका उपयोग बहुत जगह होता है, पहले उसको समझते हैं, फिर मैं बताऊंगा इसको हम किस जगह पर कहाँ पर कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। इसमें जो ए होता है ये आपका एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है, यानी कि नेगेटिव के लिए ये डिफाइन नहीं होता है। और इसको मैं आपको ऐसा करता हूँ, एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लिया कि इसको हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन टू स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर कर लें a माइनस बी ए प्लस जी से, x माइनस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन 0। इसी तरह से इसके साथ साथ अगर हम बगल में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर को भी लेके चलें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए ग्रेटर देन 0। आइए अब इसको हम नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। तो नंबर लाइन में जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो इससे दो बिंदु मिलेंगे हमें, एक तो मिलेगा धन 2, एक मिलेगा ऋण 2। अब इसको समझते हैं। जब हमारा x, पहली कंडीशन देखते हैं, जब x हमारा 2 से बड़ा हो। जैसे मान लिया x 2 से बड़ा कोई भी मान ले लेते, 3 ले लेते। जैसे यहाँ पे 0 बीच में आएगा तो 3 कहीं इधर आगे को आएगा। तो x को अगर हम 3 रखें इसमें तो 3 ऋण 1, 3 ऋण 2 1, 3 धन 2 5, तो यानी कि 0 से बड़ा आ गया, ये धन हो गया। अब माना x की वैल्यू अगर 0 और 2 के बीच में होती है तो क्या होगा। मान लिया 0 और 2 के बीच की वैल्यू कोई, जैसे हमने 1 मान ली, तो 1 धन 2 3, ये तो पॉजिटिव है। 1 ऋण 2, उस केस में ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव आया था, तो जब x 0 से बड़ा है और 2 से छोटा, तब ये आ गया है नेगेटिव। इसी तरह से अगर हम 0 और -2 के बीच की कोई वैल्यू ले लें, यानी कि जब आपका x -2 से बड़ा है और 0 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू के -1 होगी। जैसे तो -1 को रखें, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव, तो ये पुनः माइनस हो जाता है। होना क्या चाहिए था, 0 से, उत्तर हमारा 0 से बड़ा आना। तो अभी तक जो हमारी ये इक्वलिटी जो 0 से बड़ी हो रही थी वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर हुई है, ग्रेटर देन 2 पर। अब अगर अगली कंडीशन देखते हैं, अगर आपका x -2 से छोटा हो जाए, तो -2 से छोटा यानी कि -3, तो -3 पे ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इट मीन्स ये 0 से बड़ा हो गया, तो ये आ गया धन। तो यानी कि अगर हमने इसको जब सॉल्व करा तो हमारा उत्तर क्या आया, उत्तर हमारा कुछ इस तरह का है कि x ग्रेटर देन 2 मिल रहा है और x लेस देन -2। इसी चीज को अगर हम a में लगाएं तो a में ये ऑप्शन क्या मिलेगा हमें, ये आ गया, ये 0 और ये माइनस है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो सेम उत्तर ये हो जाएगा x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a और x लेस देन -a। इसी की तरह एक इनइक्वलिटी और बन जाती है, अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल ए स्क्वायर हो, तो उस केस में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल ए आ जाएगा और एक्स लेस देन और इक्वल टू -a, या सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरवल के फॉर्म में लिखे तो x बिलोंग्स टू हम लिख देंगे -∞ टू -a, ये आपकी बात क्लोज इंटरवल में हो जाएगा, यूनियन a टू इन्फिनिटी। और इसको लिखने का एक तरीका और होता है, ये ओपन इंटरवल को इस तरह से भी लिखा जाता है, -∞ टू -a यूनियन a टू इन्फिनिटी, ये भी ओपन में है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हालांकि सामान्यतः हम ये वाला नोटेशन यूज करते हैं। तो ये हमारी पहली इनइक्वलिटी थी। अब हम आज की दूसरी इनइक्वलिटी पढ़ते हैं, जब एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर हो, या इसी तरह से इक्वल का साइन भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल ए स्क्वायर। तो इसके लिए भी सेम वही प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। अब इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 हो जाएगा। अब इसको भी हम क्या करते हैं, एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं, क्योंकि इसमें ए का भी वही रूल है कि ए आपका एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लेस देन 0, तो इसके फैक्टर करें एक्स -2 और एक्स प्लस 2 लेस देन 0। सेम प्रोसेस यहाँ रिपीट होगी, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए लेस देन 0। फिर हम अपनी नंबर लाइन को प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन में हमारे पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, 0 तो ऑलवेज हुआ ही, एक 2 आ जाएगा और एक माइनस। अब इसका नेचर देखते हैं। जब x 2 से बड़ा है
तो x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी होगी, जैसे 3 होगी, तो 3 में 3 धन 2 5 पॉजिटिव, 3 धन 2 1, ये भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव करते तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि 0 से बड़ा हो गया। 0 से छोटे का अर्थ है नेगेटिव, तो ये आ गया प्लस। इसी तरह से जब x आपका 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो 0 से बड़ा 2 से छोटे का अर्थ, जैसे हमने 1 ले लिया, 1 धन 2 3, 1 ऋण 2 ऋण 1, तो इस केस में नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पर माइनस साइन आ गया। तीसरा, जब x आपका -2 से बड़ा है और 0 से छोटा है, तो -2 से बड़ा 0 से छोटा, जैसे हमने ऋण 1 ले लिया, तो ऋण 1 लेंगे, ऋण 3 और ये धन, फिर नेगेटिव आ गया, तो इस केस में ये नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। और लास्ट अगर हम देखें, जब आपका x ऋण 2 से छोटा है, ऋण 2 से छोटे का अर्थ जैसे ऋण 3 ले लिया, तो ऋण 3 में ये ऋण 5 हो जाएगा, ये ऋण 1, तो ऋण और ऋण मिलकर धन, यानी कि पॉजिटिव आ गया, तो ये प्लस। अब अगर हम देखें हमारा सॉल्यूशन क्या बनना था, लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव पार्ट, तो वो नेगेटिव पार्ट सिर्फ इस रीजन में आ रहा है, यानी कि हमारा उत्तर हो गया ग्रेटर देन -2 लेस देन 2। या इसको अगर हम इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो x बिलोंग्स टू -2 से 2 का ओपन इंटरवल, और एक तरीका और बताया था मैंने, x बिलोंग्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। आजकल हालांकि ये वाली टेक्निक कम यूज होती है, ये वाला व्याकरण होता है, लेकिन ये भी होता है, इसका अर्थ भी ओपन इंटरवल भी होता है। इसी तरह से अब इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा कि x ग्रेटर देन माइनस है लेस देन है, और x बिलोंग्स टू, ये भी उत्तर हुआ, x बिलोंग्स टू -a to a। तो ये हमारा इस तरह की इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ऐसे बनेगा, और उसको ऐसे निकाला जाएगा, उसको याद करने की जरूरत नहीं है कि जब ये ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा। इसी में अगर लेस देन इक्वल का साइन हो, तो उस केस में x ग्रेटर देन इक्वल माइनस है लेस देन इक्वल ये हो जाएगा। और इसी को अगर हम इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे ब्रैकेट वाले रूप में, तो आपकी बात क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल a to a। तो बच्चों आपको ये दोनों बात समझ में आएंगे। अब मैं इसको आपको यूज करना सिखाऊंगा, ये कैसे यूज हो सकता है और कहाँ कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है हमें। आइए बच्चों, जो इनइक्वालिटी अभी हमने पढ़ी और इनको निकालना सीखा था, इसका प्रयोग कहाँ हो सकता है। बहुधा ये कर्व ट्रेसिंग में और आपके जैसे हाइपरबोला वगैरह में हो सकती हैं, और इसके अलावा स्क्वायर रूट में ही प्रयोग होती हैं। जैसे मान लिया आपका है किसी स्क्वायर रूट के अंदर ये आ गया x² माइनस, सपोज करिए 16 आ गया, और आया कि इसका डोमेन फाइंड करना है। मान लिया इसका डोमेन निकालना है, या हो सकता है कि हमें इसके रूट से निकालने कि इसके रूट्स कहाँ कहाँ लाई कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है कि स्क्वायर रूट आपका कब रियल वैल्यू देता है, जब वो ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो। तो x² ग्रेटर देन इक्वल टू 16, तो x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इट मीन्स x आइदर ग्रेटर देन और इक्वल 4 और x लेस देन और इक्वल -4, इस तरह से भी हो सकता है। इसी प्रकार से जो दूसरी इनइक्वालिटी है, अगर हम इसको उलट दें 16 - x² कर दें, तो फिर वही चीज़, स्क्वायर रूट कब डिफाइन होता है, जब स्क्वायर रूट के अंदर का जो भी पार्ट दिया है वो ग्रेटर देन और इक्वल 0 होता है। तो 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू x², तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x² लेस देन और इक्वल टू 16, x² लेस देन और इक्वल टू 4², और x ग्रेटर देन इक्वल -4 लेस देन इक्वल टू 4। इस तरह से कई जगह यूज